पाकिस्तान में कोरोना से एक ही दिन में रिकॉर्ड 136 अफराद जान बहक, अमवात 2,975 तक पहुंच गई। मजीद 5,839 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 1,54,760 हो गई। पंजाब में कोरोना से अमवात 1149, सिंध में 886, KPK में 731 हो गई। गिलगित में कोरोना के बायस डेंटल सर्जन डॉक्टर जमान इंतकाल कर गए। WHO ने डेक्सामेथासोन नामी दवा को कोरोना के खिलाफ पहली दवा करार दे दिया। मोमिन सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि दवा के बरतानिया में मुस्बत नताइज सामने आए। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना से अमवात में कमी वाक़ हुई। पाकिस्तान में एक्सपर्ट कमेटी इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। पाकिस्तान में डेक्सामेथासोन के बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं। दवा के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आम मरीजों पर दवा का इस्तेमाल ना किया जाए। सेल्फ मेडिकेशन सख्ती से मना है और ख़तरनाक हो सकती है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के मुतादिद इलाके 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल सील। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में भी ज़्यादा मुतासरा इलाकों की बंदिश। इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन। कल मजीद 2 सेक्टर सील करने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में 22 जून तक मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज़। कराची के ज़िला जनूबी के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। ज़िला गरबी, शर्की और कुरंगी के मुतासरा इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली तैयार। लद्दाख में चीन के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर भारत में सफ़े मातम। फौजी क़यादत की कशीदा सूरत हाल पर मोदी को ब्रीफिंग। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कहाँ छुपे बैठे हैं, उन्हें अब कौम को जवाब देना होगा। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। कोरोना के पेश नज़र सिंध असम्बली में खुसूसी इंतजामात। अरकान असम्बली की बड़ी तादाद अपने घरों से ऑनलाइन इजलास में शरीक होंगे। बजट इजलास से कबल वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास होगा। बजट तजवीज़ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा दौरा सिंध। गवर्नर हाउस कराची में PTI सिंध कोर कमेटी के मेंबरान से मुलाकात। वज़ीर आज़म की आज MQM और GDA अरकीन से भी मुलाकात शेड्यूल। लाड़काना में एहसास प्रोग्राम सेंटर का दौरा करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर महकमा एंटी करप्शन पंजाब इन एक्शन। सूबे भर में सरकारी अराजी पर काबिज अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई। 6 माह के दौरान 1 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत की 1400 किनाल अराजी वागुजार कर ली। महकमा एंटी करप्शन की मोबाइल ऐप पर 6 माह में 2800 शिकायत मौसूल हुई। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत पर कार्रवाई के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पंजाब में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। कब्जा माफिया की सरकोबी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हुकूमत कोरोना से लड़ने के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। ख्वाजा साद रफीक की पैरागॉन स्कैंडल केस में हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि हुकूमत को टके का काम भी नहीं आता। हुकूमत की नाअहली के बायस कोरोना पूरे मुल्क में फैल गया। हुकूमत झूठ और सियासी इंतकाम पर चल रही है। लाहौरियों से मुतालिक नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। लाहौरियों को जाहिल कहने वाले खुद सबसे बड़े जाहिल हैं। महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत। साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कोरोना वायरस में मुब्तला होने की रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, आप रेफरेंस के गवाहान पेश क्यों नहीं करते? आइंदा समाअत पर गवाह को पेश नहीं किया गया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि मेरी अहलिया वीडियो लिंक पर अदालत को बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हैं। अहलिया FBR को बयान रिकॉर्ड नहीं कराएंगी। अगर जज बनने का अहल नहीं हूं तो आज ही घर भेज दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये बड़ी पेशरफ्त है, मुनासिब जारी करेंगे। फरूक नसीम ने बताया कि सदर वजीर आजम से मशावरत की है, हमें मामला FBR भेजने पर एतराज़ नहीं है। FBR 2 माह में फैसला कर ले। मोअज़्ज़ज़ जज ने जवाब में वजीर आजम के नाम लंदन की प्रॉपर्टीज़ बताई। वजीर आजम कहते हैं कि लंदन में मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो जब्त कर ली जाए। इस वक्त जारी है, अब तक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। इस वक्त ये इजलास हो रहा है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और मुताल्लिका सेक्रेटरीज भी शरीक हैं। काबीना इजलास को नए माली साल की बजट के हवाले से सेक्रेटरी ख़जाना हसन नकवी ने ब्रीफिंग दी। काबीना ने नए माली साल की 1.24 ट्रिलियन रुपए की बजट की मंजूरी दे दी है। हमारे बजट में गरीबों, काश्तकारों, नौजवानों, सरकारी मुलाजमीन और निजी शोबे को रिलीफ दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि मुश्किलात के बावजूद हमने तरक्याती कामों के लिए बजट रखा है। हमने कोशिश की है कि एक मुतवाज़न बजट पेश किया जाए, अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस बात का अज़्म का इयादा किया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने, जिनकी सदारत में इस वक्त काबीना का इजलास जारी है। और इस इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND और मुताल्लिका सेक्रेटरीज भी शरीक हुए हैं और ब्रीफिंग दी गई है। आज के इस इजलास के हवाले से, काबीना इजलास को नए माली साल के बजट के हवाले से सेक्रेटरी खजाना हसन नकवी ने ब्रीफिंग दी। काबीना ने नए माली साल की 1.24 ट्रिलियन रुपए की बजट की मंजूरी दी है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारे बजट में गरीबों, काश्तकारों, नौजवानों, सरकारी मुलाजमीन और निजी शोबे को रिलीफ दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किलात के बावजूद हमने तरक्याती कामों के लिए बजट रखा है और हमने कोशिश की है कि एक मुतवाज़न बजट पेश करें, अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आपने डॉलर को आज़ाद कर दिया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। असद उमर साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे जब डॉलर की कीमत 130 रुपए माइनस प्लस थी। इन्होंने खुद फरमाया कि जी डॉलर अब सही जगह पे आ गया है। इससे पहले डॉलर के साथ जुल्म हो रहा था, इससे पहले डॉलर को जबरदस्ती कैद किया गया था। अब डॉलर जो है वो सही जगह पे आ गया है। हमारी बरामदात में भी जो है वो अब इजाफा होगा और अब जो है वो मामला जो है वो ठीक तरह से चलेंगे। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर, ये 130 रुपए से जो है ये फिर अब जो है वो 160 के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है। ये फिर किस तरह से बढ़ गया? ये इसहाक डार साहब ने डॉलर को कैद नहीं किया हुआ था, उन्होंने अनील मुसर्रत को कैद किया हुआ था, उन्होंने चौधरी इमरान को कैद किया हुआ था, उन्होंने उन मिनिस्टर्स को कैद किया हुआ था जो आए दिन ये खबरें देते रहे, ये कहते रहे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। राना सनाउल्लाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। और ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, महकमा सकाफत और सयाहत मेगा करप्शन का अहम किरदार अरबपति अकाउंटेंट हाकिम राहोजो साबका बीवी पर तशद्दुद के केस में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया है। हाकिम राहोजो को फेयर पुलिस ने बेटे समेत गिरफ्तार करके लॉकअप किया। हाकिम राहोजो के खिलाफ साबका अहलिया सकीना राहोजो ने तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाया है। इसी बारे में बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो से। इम्तियाज, अपडेट कीजिए। महकमा सकाफत और सयाहत मेगा करप्शन स्कैंडल के जो मरकजी और अहम किरदार हैं अरबपति अकाउंटेंट हाकिम राहोजो, ये कनासरो सिस्टम के बहुत ज्यादा अहम तरीन शख्स हैं और ये इस वक्त मुसीबत में आए हैं क्योंकि फेयर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। जरा जो बताया गया है कि गुज़िश्ता शब इन्होंने 10 से 15 लोग जो है मिलकर पंजाब कॉलोनी में उन्होंने अपनी जो हाकिम राहोजो की क़यादत में घर पर धावा बोला और ये बताया, जो FIR कटी है उसमें इल्जाम ये लगाया गया है कि हाकिम राहोजो ने अपनी साबका अहलिया सकीना को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर
सकीना ने पुलिस को तलब किया और उसके बाद जो पुलिस जब पहुंची तो हाकिम राव जो उनके बेटे हशाम और इन समेत दीगर लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने एफआईआर भी काटी है। और इस एफआईआर के बाद हाकिम राव जो सारी रात थाने में बंद रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि हाकिम राव जो को फिरेर पुलिस ने मुबैना तौर पर 50,000 रुपए रिश्वत लेकर आज सुबह जो है वो जल्दी उनको छोड़ा है और उसके बेटे को अब तक ये इतलात हैं कि थाने में बंद किया हुआ है। जबकि एफआईआर कटने के बाद पुलिस ने इस शख्स को जो है वो रिहा किया है और ये मरकजी किरदार है करप्शन और अरबपति अकाउंटेंट जो है तमाम गैर कानूनी असासे रखने के मामले में, जिसमें एंटी करप्शन की इंक्वायरी इनके खिलाफ चल रही है। हाकिम राव जो को गिरफ्तार करने के बाद उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की और ये बताया जा रहा है कि हाकिम राव जो को जो छुड़ाने के लिए वो डायरेक्टर पीडीएमआई सेल जो है रोशन कनासरो थाने पर थे और बहुत देर तक तवील जो कोशिशों के बाद हाकिम राव जो को आजाद किया गया है, जबकि उनके बेटे को पुलिस ने तहवील में रखा हुआ है। उनकी अब तक गिरफ्तारी शो नहीं की जा रही क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इनको बाकी जो मुल्जमान गिरफ्तार हुए उनको भी छोड़ा जाएगा। ये साबिक अहलिया जो सकीना राव जो हैं उन्होंने इन पर तशद्दुद और घर पर हमले के जो है वो एफआईआर कटवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात जो है हाकिम रावजो को गिरफ्तार किया। वो सारी रात थाने में बंद थे और इतलात ये है कि हाकिम रावजो को सुबह में जो है वो मुबैना तौर पर 50,000 रुपए रिश्वत लेने के बाद जो है वो रिहा किया गया। इस वक्त ये मरकजी किरदार मुसीबत में है, हर तरफ घेरे में है और पूरे सिंध में इनके खिलाफ मुजाहरे भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ इसने जिस तरह से साबिका अहलिया के घर पर हमला किया या उन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया, उनकी एफआईआर कटने के बाद जो है वो हाकिम रावजो को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, इम्तियाज चानियो हमें अपडेट करें इस हवाले से। महकमा सकाफत और सयाहत मेगा करप्शन का अहम किरदार अरबपति अकाउंटेंट हाकिम राहोजो साबका बीवी पर तशद्दुद के केस में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ है और हाकिम राहोजो को फेरर पुलिस ने बेटे समेत गिरफ्तार किया, लॉकअप किया। हाकिम राहोजो के खिलाफ साबका अहलिया सकीना राहोजो ने तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाया था। हाकिम राहोजो के खिलाफ उनकी साबका बीवी सकीना राहोजो हैं जिन्होंने ये तशद्दुद का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज करवाया था। डायरेक्टर रोशन कनासरो ने मुबैना भारी रिश्वत के एवज हाकिम राहोजो को लॉकअप से छुड़वा दिया है और फेरर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी गिरफ्तार मुलजिम को रिहा कर दिया। बेटे को भी छोड़ने के लिए इस वक्त डील जारी है, ये इतलात आ रही हैं। महकमा सकाफत और सयाहत मेगा करप्शन का अहम किरदार अरबपति अकाउंटेंट हाकिम राहोजो साहब का बीवी पर तशद्दुद के केस पर पुलिस के हाथों गिरफ्तार किया गया है। इम्तियाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। इम्तियाज से बताइएगा कि जब गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज हो गया, तो अदालत में पेश किए बगैर, किसी भी कानूनी कार्रवाई के बगैर कैसे उसको छोड़ दिया? हमारा राब्ता गालिबन हमारा मुनक़ता हुआ है हमारे ब्यूरो चीफ इम्तियाज चानियो से, हमें अपडेट कर रहे थे महकमा सकाफत और सयाहत मेगा करप्शन के हवाले से। अहम किरदार अरबपति अकाउंटेंट हाकिम राहोजो साहब का बीवी पर तशद्दुद के केस में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ।